तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को आप ध्यान से देखिए। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और √3 की वैल्यू 1.732 ये प्रयोग करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये एक भवन है और इसकी शिखर पे एक ध्वज को लहराया गया है, फ्लैग, ठीक है। अब जो इस भूमि पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P से इस भवन की जो शिखर का उन्नयन कोण वो 30 डिग्री है और जो इस भवन के शिखर पे ध्वज को लहराया गया है, तो जो ध्वज बना हुआ है इस ध्वज की शिखर से और इस बिंदु P का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो हमें ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है और बिंदु P की जो भवन A है इससे दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये दोनों केस हमें निकालने हैं इसमें। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार ध्यान से सुनिए। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और √3 की वैल्यू 1.732 आपको लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लिख लें, यहाँ पर पहले तो लिख ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख ले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में काम करेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको करना है बिल्कुल वैसे समझाऊंगा। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले एक भूमि मतलब एक भवन बनाओ। क्या बनाओ? पहले एक भवन बनाएंगे। तो सपोज एक भवन है, डायग्राम बिल्कुल ध्यान से बनेगा। देखिए मान लिया कि एक ये भवन है और ये नीचे क्या है, क्षैतिज स्तर है, यानी भूमि है नीचे। क्या है नीचे? हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। और हम इसको भूमि बोलते हैं सिंपल भाषा में। जहाँ पर मीनार, भवन ये सब खड़ी होती है उसको भूमि कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसका डायग्राम थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा, देखिए, ठीक है। तो ये भवन है, समझिए ध्यान से। जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये क्या है? भवन है। इसको मान लिया मैंने भवन यानी बिल्डिंग, ठीक है। और ये नीचे क्या है? भूमि। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, मान लिया इस भूमि पर एक बिंदु P है, ठीक है। सवाल में बोला गया था एक बिंदु P से, तो यहाँ पर एक बिंदु P मान लिया आपने, ठीक है। एक बिंदु P मान लिया है। अब ये भवन है और ये भूमि है, इस पर एक बिंदु P है। तो इस बिंदु P से जो ये भवन है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? पहले एक बार देख लो क्वेश्चन में। देखिए कि भूमि के एक बिंदु P से, देखिए ये रहा भूमि पर एक बिंदु P, ठीक है। ये देखिए भूमि पर एक बिंदु P ये रहा। तो अब देखिए क्या लिखा है, एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। यानी जो ये भवन है ना, ये भवन, जो ये भवन बनाया है मैंने, इसकी ऊंचाई कितनी है? इस भवन की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। तो यहाँ लिख लो 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए ध्यान से। भूमि के एक बिंदु P से, देखिए एक बिंदु P ये रहा भूमि पर यहाँ पर, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो यहाँ पर 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर का और इस बिंदु P से जो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो बिंदु P से इस भवन की जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना लिखा है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर 30 डिग्री है। ये देखिए कितना है? 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर दोबारा देखिए कि भूमि के एक बिंदु P से, देखिए भूमि ये है, इस पर एक बिंदु P मान लिया है। एक 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 है। 10 मीटर ऊंचा भवन ये रहा, इसका शिखर यहाँ पर होगा। यहाँ से और इस भूमि के बिंदु P से जो उन्नयन कोण बन रहा है, इनको मिलाना पड़ेगा दोनों बिंदु को, ठीक है। जो उन्नयन कोण बनेगा वो 30 डिग्री का है, ठीक है। चलो अब देखिए, तो अब क्या करेंगे,
सुनिए ध्यान से, इस भवन के शिखर का जो बिंदु है और जो भूमि पर ये बिंदु P है, इनको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया। अब आगे देखिए, ये मिला दिया। अब देखिए आगे, तो अब देखिए यहाँ पर आप मान लो A, इस पॉइंट को मान लिया मैंने A, इस पॉइंट को मैंने मान लिया B। अब समझना क्या है कि A भी हमारे पास भवन था, P भी हमारे पास नीचे भूमि वाली रेखा है, क्षैतिज रेखा है। तो अब इस बिंदु P से भवन AB के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, 30 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है देखिए ध्यान से, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब ये भवन AB भवन है, इसकी शिखर पर एक ध्वज यानी झंडे, एक झंडे को लहराना है, ठीक है। जो ये भवन AB है, इसकी जो शिखर यहाँ पर A है, यहाँ से एक हमें ध्वज को लहराना है। क्या करना है, एक ध्वज को लहराना है। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब ध्वज को मैं दूसरे रंग से बनाता हूँ, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये एक ध्वज है, तो यहाँ बना सकते हैं ऐसे कुछ, थोड़ा सा ध्वज का आकार बना सकते हैं। सपोज इस तरह से कोई झंडा है ऐसे, ठीक है। देखिए देखिए ध्यान से, तो इस पे ऐसे कलर भी कर सकते हैं आप अपने पेन से, ठीक है। देखिए अब आपको समझना क्या है कि ये नीचे भूमि है, ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण बिंदु P से 30 डिग्री है। अब इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा, देखिए ध्यान से, क्या कहता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P यानी P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी जो बिंदु P है, इस बिंदु P से और इस ध्वज के शिखर, यहाँ पर कहीं पे शिखर होगा, यहाँ पर शिखर होगा, टॉप पॉइंट ये रहा। तो इस शिखर से यानी ध्वज के शिखर से और इस बिंदु P से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 है। तो इनको मिला दो आप, झंडे के शिखर को और इस बिंदु P को आप मिला दिए ऐसे, ये ले, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस बिंदु P से और इस झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है पूरा ये वाला, ठीक है, नीचे से, ठीक है, इस क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनता है। तो इस क्षैतिज रेखा के साथ में इस दृष्टि रेखा ये वाली है, रेड वाली, तो इसका जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल बन गया, दोनों एंगल बन गए। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये झंडा था, ये भवन था, भवन के शिखर पर एक झंडे को लहराया गया था। अब भवन के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु P से 30 डिग्री था और भवन के शिखर पर जो ये झंडा है, ध्वज है, इसका जो उन्नयन कोण बिंदु P से वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, ध्वज दंड, देखिए ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड की लंबाई मतलब जो ये ध्वज है यानी झंडा है, फ्लैग है, ये वाला यहाँ से और यहाँ तक, इसको मान लो C पॉइंट, ठीक है। जो AC है ये क्या है, झंडे की डंडी है, यानी ध्वज दंड है ये वाला। इसकी लंबाई आपको निकालना है कि जो झंडे में कितनी लंबी डंडी होगी, एक तो ये बताना आपको, ठीक है। इसको मान लो चाहो तो आप x मान सकते हैं, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है AC, ठीक है। या तो आप इसको h भी मान सकते, तो बाद में मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, और दूसरी बात आपको क्या निकालना है, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो बिंदु P है और जो ये भवन है इसकी दूरी, यानी PB की दूरी आपको बतानी है कि इस भवन से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, इस भवन AB से बिंदु P कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, बिंदु P से जो ये भवन की दूरी है इसको मान लो आप x मीटर में क्वांटिटी गिवन है तो x मीटर में मान लो, ठीक है। चलो, और AC ये ध्वज दंड की लंबाई है, इसको मान लो h,
लेंथ को क्या मान लो h, हाइट झंडे की जो ऊंचाई है वो मान ली मैंने h मीटर है, ठीक है। और ये राइट एंगल बनता है हमेशा यहाँ पर ऐसे करके। अब देखिए ये आपका बन गया डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। इस सवाल का डायग्राम मैंने अगर डायग्राम बना दिया तो सवाल फिर कुछ भी नहीं है, इसलिए डायग्राम आपको बिल्कुल सही से बनाना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, देखिए ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी निकालनी थी। तो ध्वज दंड की लंबाई को आपने h मीटर मानना है और बिंदु P से भवन AB की दूरी आपने x माना, तो वो पहले आप यहाँ लिख ले। एग्जाम में बिल्कुल सीक्वेंस में लिख के आना है। तो अब मैं मान लेता हूँ कि माना ध्वज दंड, माना ध्वज दंड की लंबाई को यहाँ ऊंचाई बोल सकते हैं। तो माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर h मान ली मैंने, लंबाई क्या मान ली है h मीटर, तथा बिंदु P से भवन की दूरी, ठीक है। बिंदु P से भवन की दूरी मान ली मैंने x मीटर, ठीक है। अब हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है, ध्वज दंड की लंबाई बतानी है कितनी लंबी डंडी होगी और बिंदु P से ये भवन AB कितनी दूरी पर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से करता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए आपको क्या ढूंढना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ABP बना हुआ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, एक PBC बना बड़े वाला बना हुआ, एक ही छोटे वाला समकोण त्रिभुज और एक बड़े वाला समकोण त्रिभुज, इसमें आपको लगाना है, ठीक है। वैल्यू जो भी आपको लगाना है फॉर्मूला, वो एक तो BABP में लगाना है और एक PBC में लगाना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए भवन की ऊंचाई हमारे पास पहले से 10 मीटर है। तो पहले अगर हम इस x की वैल्यू निकाल ले तो हमें PBC का जो आधार है वो मिल जाएगा और इसका लंब ये वाला होगा पूरा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख ले पहले त्रिभुज, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। त्रिभुज APB में, इसमें त्रिभुज APB में, ठीक है, APB में ध्यान से देखिए, आपके पास आधार का मान आपको निकालना है x, लेकिन लंब का मान आपके पास है और लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, tan का होता है, ठीक है। आपको मालूम है जो लाल बटे का मैंने ट्रिक बताई थी, इसमें जो लास्ट वाला फॉर्मूला ये होता है L/A, लंब बटे आधार ये होता है। इसमें tan का आधार का मान आपको निकालना है और आपके पास tan का मान है, तो यानी tan का सूत्र यूज करना पड़ेगा आपको सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज APB में tan थीटा, क्या लगाना है, tan थीटा। tan का सूत्र कितना होता है, लंब बटे आधार, यहाँ लिखा हुआ है ना लास्ट वाला रेशियो होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लंब बटे आधार, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं L/A करके, ठीक है। अब देखिए tan सेम रहेगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, APB में एंगल कितना बना हुआ है, ये छोटे वाला एंगल बना हुआ, ठीक है। ये देखिए ध्यान से APB में जो कोण है ना ये हाफ, ये वाला एंगल लेना है 30 वाला, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है। लंब कितना है, APB का लंब है AB और आधार कितना है PB, नीचे वाला ये PB, ठीक है। अब मान रखो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। ये मान आपको याद होने चाहिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ tan 30 1/√3 होता है ऐसे, ठीक है। चलो
अब देखिए ए बी कितना है, ए बी को ध्यान से देखिए, ए बी है 10, ए बी कितना है 10 मीटर है, तो ए बी का मान 10 रख ले आप। पी बी कितना है, पी बी एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो एक्स वन जा एक्स और 10 के √3 में तो 10√3 मीटर। ठीक है, अब देखिए √3 की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी है, एक बार देखिए ध्यान से कि √3 की वैल्यू आपको 1.732 यूज करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 से √3 का मान कितना दिया हुआ है 1.732, इसको यूज करना है। इसको सॉल्व कर ले, x इक्वल टू इंटू कर ले तो 1, देखिए जैसे यहाँ पर इंटू होगा ना तो 17320 हो जाएगा। अब 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, देखिए 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी ये होगा x इक्वल टू 17.32 मीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला है भवन की बिंदु P से दूरी। ठीक है, भवन AB की बिंदु P से दूरी x की वैल्यू कितनी आ गई है 17.32 मीटर आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ध्वज दंड की ऊंचाई निकालनी है, यानी लंबाई बतानी इसकी, ये कितनी लंबाई का इसमें डंडी लगेगी ध्वज के अंदर। ठीक है, तो अब देख कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए अब दोबारा स्टार्ट करते प्रोग्राम, यहाँ से ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पेज ऊपर हो गया है। अब देखिए यहाँ से देखिए, आप डायग्राम आपको दिखना चाहिए पहले, इसलिए डायग्राम में आपको दिखा करके इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। नीचे देखिए, अब देखिए जो समकोण त्रिभुज है ना PBC बड़े वाला, अब ये बीच वाले लाइन को भूल जाओ, तो ये बीच में लाइन है ना इसको भूल जाओ, तो जो PBC समकोण त्रिभुज है यहाँ आपको लिखना है कि त्रिभुज PBC में, किसमें, त्रिभुज PBC में। अब देखिए त्रिभुज PBC के लिए ये एंगल लेना है पूरा आपको 45। ठीक है, इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के साथ में जो एंगल बना है 45, ये लेना है पूरा। और जो इसका देखिए आधार क्या होगा, इसका PB होगा, और लंब क्या होगा B से C तक पूरा। अगर ये लाइन नहीं है बीच में तो ये लंब है पूरा और ये आधार है, तो आपको ये लिखना है इसमें। देखिए ध्यान से, त्रिभुज PBC में tan थीटा लगाओ पहले, इसमें भी tan थीटा, सूत्र क्या आता है, लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए tan सेम रहेगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए PBC के लिए जो एंगल थीटा है ये पूरा लेना है 45 है, कितना है 45 डिग्री है। आधार कितना है, देखिए PBC के लिए आधार कितना है PBX, तो आधार की वैल्यू कितना है x, तो ये आएगा नीचे। ऊपर लंब देखिए, पहले यहाँ पे लंब लिखना है ना, देखिए यहाँ पर आपको लंब लिखना है ऊपर, तो लंब का मान कितना है, PBC के लिए लंब है BC पूरा, ये BC लंब है टोटल लेंथ, तो BC यहाँ रख दिया। आधार कितना था PB, तो यहाँ पर रख दो PB। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। BC कितना, देखिए BC कैसे मिलेगा, ये BC दूरी हमें कैसे मिलेगी, जब हम AB में ऐड करेंगे AC, यानी BA में जोड़ेंगे AC, तो हमें क्या मिलेगा BC मिलेगा। तो अब इस BC को आपको तोड़ के लिखना है कि BA, यानी ये दूरी BA प्लस में AC, प्लस में AC क्या मिलेगा BC, और ये PB क्या रहेगा सेम, तो PB को सेम लिख लो ऐसे। ठीक है, अब देखिए 1 सेम रहेगा, BA कितना है, BA है 10, तो यहाँ पे 10 रख लो। AC कितना है, AC इसको हमने H मान रखा है, तो यहाँ H रख दो। PB कितना है, PB नीचे देखिए PB कितना है, ये वाला PB, तो PB की वैल्यू यहाँ पे X निकाली थी पहले, तो आप X रख ले ऐसे। ठीक है, ये देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो x वन इधर होगा x, और इधर 1 मान के कितना होगा इनटू में tan प्लस में h हो जाएगा इक्वल में। ठीक है, x वन जा x, और tan प्लस h की 1 से की तो tan प्लस h हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने निकाल ली पहले से, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू। ठीक है, इस मान को आप रखेंगे यहाँ पर, इसको मान लो चाहो तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
17.32 ये आपने यहाँ पे रख दिया, ये 10 सेम रहेगा। यहाँ से आपको h निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई h निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालोगे, 17.32 सेम आएगा, ये लंबा 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल में कितना बचेगा, इक्वल में h बचेगा केवल, इसको माइनस कर लिया। 10 में से आपको करना है 17.32 में से माइनस करना आपको 10, तो कितना आएगा 7.32 h। अब साइड चेंज करके लिख लें, देयरफॉर h इज इक्वल टू 7.32 मीटर। तो ये क्या निकाला हमने, ध्वज दंड की लंबाई। h हमने किसको माना था, ध्वज दंड की लंबाई को हमने h माना था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7.32 मीटर आ रही है, ठीक है। और इस बिंदु P से जो ये भवन AB है इसकी दूरी आपने x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू ये आई है समीकरण नंबर 1 में। और ये मान आपने जो x का मान रखा था यहाँ पर, ये आपने समीकरण 1 से लिया था, तो इसके सामने आपको लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। अब आंसर चेक कर ले आप, ऐसे ही सॉल्व होगा। अब आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः ध्वज दंड की लंबाई, इसको आपने h माना था, h की वैल्यू यहाँ पर आई है देखिए 7.32 मीटर, तथा बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी ये आपने माना था x की वैल्यू कितनी आ रही है 17.32, ये आंसर हो गया मीटर में। यहाँ पे लिख देना मीटर, मात्र लिखना जरूर है मीटर में। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको बिल्कुल सही से नोट कर लिया आप, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है पूरा ही